हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम असम राइफल्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम असम राइफल्स की हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन और असम राइफल्स के टास्क को जानेंगे। इससे पहले मैंने CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप CRPF के बारे में भी जान सकते हो। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं असम राइफल्स के बारे में। असम राइफल्स जो कि एक भारत सरकार के अंडर कंट्रोल्ड पैरामिलिट्री फोर्स है, जो रिस्पॉन्सिबल है बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर, काउंटर इंसर्जेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए असम राइफल्स रिस्पॉन्सिबल है। इट गार्ड्स द इंडो म्यांमार बॉर्डर। यह भारत का जो बॉर्डर एरिया हम म्यांमार के साथ में शेयर करते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करती है। असम राइफल भारत की 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से एक है, जिसको डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रदीप चंद्रन नायर, जो कि अभी करंट डायरेक्टर जनरल हैं असम राइफल्स के। इंडियन आर्मी मेंटेन्स ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ असम राइफल्स। भारतीय सेना जो असम राइफल्स का ऑपरेशनल कंट्रोल है वो मेंटेन करती है, यानी कि असम राइफल्स को ऑपरेशन कंट्रोल के मामले में भारतीय सेना के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक पुलिस फोर्स होने के नाते इसका रिक्रूटमेंट, पर्क्स, प्रमोशंस और रिटायरमेंट पॉलिसीज सारी की सारी CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जो रूल्स हैं उनके द्वारा गवर्न की जाती हैं। 80% जो इसके ऑफिसर्स हैं वो इंडियन आर्मी से आते हैं, विद रिमेनिंग पोर्शंस कमिंग फ्रॉम द असम राइफल कैडर। असम राइफल इज कमांडेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। जो असम राइफल्स है उसको कमांड किया जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स के द्वारा, DGAR, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। असम राइफल्स का जो निकनेम है वो है सेंटिनेल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के प्रहरी। प्रहरी के रूप में इन्हें नॉर्थ ईस्ट के प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है। एंड फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, जो हिल पीपल हैं उनके दोस्तों के रूप में भी असम राइफल्स को जाना जाता है। यह ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है भारत के अंदर, जिसको रेस किया गया था 1835 में एज कछार लेवी। एक मिलिट्री और एक मिलिट्री ग्रुप जो प्रोटेक्ट करेगा टी गार्डन्स और फर्टाइल प्लेन्स जो असम के, उनको गार्ड करने के लिए, जनजातीय लोगों से गार्ड करने के लिए, अनरूली ट्राइब से गार्ड करने के लिए असम राइफल्स को क्रिएट किया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के बाद असम राइफल्स जो फंक्शनल करती थी वो डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसके अंडर में असम राइफल अपने फंक्शन परफॉर्म करती थी। इसका ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी को ट्रांसफर किया गया। भारत चीन 1962 जो युद्ध हुआ उसके बाद में असम राइफल्स का कंट्रोल इंडियन आर्मी को ट्रांसफर किया गया, और फिर ये डायरेक्टली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर में आई 1965 में, विद द आर्मी रिटेनिंग ऑपरेशनल कंट्रोल, और आर्मी के साथ में इसका ऑपरेशनल कंट्रोल रहा। एज ऑफ 2019-20 2019-20 की रिपोर्ट के मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मुताबिक 46 बटालियंस हैं असम राइफल्स की, जिनकी सेक्शन स्ट्रेंथ है 65,143 पर्सनल्स। वो परफॉर्म करते हैं मैनी रोल्स इंक्लूडिंग अपहोल्डिंग इंटरनल सिक्योरिटी में भी काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान असम राइफल्स का होता है, जो कि अंडर कंट्रोल ऑफ आर्मी। थ्रू द कंडक्ट ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी में भी काफ़ी एक्टिव है असम राइफल्स। बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशंस को भी लेकर काफ़ी एक्टिव रहती है असम राइफल्स। प्रोविजंस ऑफ एड टू सिविलियंस, सिविलियंस की मदद के लिए इमरजेंसी की सिचुएशन में, और फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन, संचार सेवा को फैसिलिटेट करना, कम्युनिकेशंस को फैसिलिटेट करना, मेडिकल असिस्टेंट के लिए, और एजुकेशन, रिमोट एरियाज में एजुकेशन को
पहुंचाने के लिए और एजुकेशन देने के लिए भी असम राइफल्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। अब हम असम राइफल की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट डे जो असम राइफल, जिसको हम असम राइफल के नाम से जानते हैं, उसके जो ट्रेसिस हैं, वो मतलब जो ओरिजिन हुआ उसका, वो हम ट्रेस कर सकते हैं कि एक पैरामिलिट्री फोर्स के नाम से, कछार लेवी के नाम से जाना जाता था पहले इसको, जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 1835 में असम रीजन में। और जो असम राइफल है वो दावा करती है ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स होने का, विद अप्रोक्सीमेटली 750 मैन के साथ में इसको फॉर्म किया गया था एज ए पुलिस यूनिट टू प्रोटेक्ट द सेटलमेंट्स अगेंस्ट द ट्राइबल रेड्स। जो जनजातीय लोग वहाँ पे जो रेड करते थे उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड अगर कोई अदर असोल्ट होता है तो ब्रिटिश रूल जो स्लोली मूव कर रहा था नॉर्थ ईस्ट पार्ट की तरफ इंडिया के, तो असम राइफल्स को क्रिएट किया गया ताकि कोई भारी अगर अटैक होता है तो उससे बचने के लिए भी असम राइफल्स को कार्य में लाया जा सके। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, विश्व युद्ध फर्स्ट के टाइम पे मैन फ्रॉम वट देन नोन एज, जब इसको असम मिलिट्री पुलिस के नाम से जाना जाता था, तो इसमें से जो मैन थे, जो पर्सनल्स थे, वो भी पार्ट थे इंडियन फोर्सेस का, जो जिन्होंने यूरोप में फाइट की और मिडल ईस्ट में फाइट की थी। ओवर 300 मैन फ्रॉम द फोर्स प्रोवाइडेड टू गोरखा रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी इन दिस टाइम। इस टाइम पे, युद्ध के टाइम पे 3000 मैन इस फोर्स में से, असम राइफल्स में से, वो गोरखा रेजिमेंट को प्रोवाइड किए गए, इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट को, इस सिचुएशन में, जिन्होंने 76 गैलेंट्री अवार्ड्स जीते ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, इंक्लूडिंग द 7 इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड्स भी जीते, 5 इंडियन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल्स भी जीते। युद्ध के बाद फोर्स को वापस रिटर्न किया गया नॉर्थर्न इंडिया में। वहाँ पे फिर दे वर यूज्ड टू मेंटेन सिक्योरिटी अमिडस्ट ग्रोइंग सिविलियन अनरेस्ट। जब दोस्तों सिविलियन में कोई अनरेस्ट हुआ या डिसऑर्डर हुआ या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाया, तो वहाँ पे असम राइफल्स को यूज़ किया गया, वहाँ पे इसको कार्य में लाया गया ताकि सिक्योरिटी को मेंटेन की जा सके। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे जो रोल रहा असम राइफल्स का, वो एक बार दोबारा फिर उभर के आया, जैसे कि दे वर कॉल्ड अपॉन टू अंडरटेक इवन मोर वेरिड टास्क। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के टास्क दिए गए असम राइफल्स को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, ड्यू टू देयर स्टेटस, क्योंकि जो असम राइफल का स्टेटस था वो दोनों था, एक पुलिस की तरह भी कार्य करती थी और एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी। इन द रिकॉग्निशन ऑफ द यूनिट स्किल्स इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस 3 बटालियंस वर डिप्लॉयड। यूनिट स्किल्स, जो यूनिट की स्किल्स थी उनको रिकॉग्नाइज करते हुए, उनको देखते हुए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में 3 बटालियंस को डिप्लॉयड किया गया। ऑन ऑपरेशन पवन इन श्रीलंका में 3 बटालियंस को ऑपरेशन पवन में श्रीलंका में डिप्लॉय किया गया, जो था बिटवीन दिसंबर 1988 से फरवरी 1990 तक। एज सच देयर रोल हैज़ बीन फर्दर एक्सपेंडेड। उसके बाद में असम राइफल्स का रोल आगे फिर एक्सपेंड किया गया, जिसमें इंक्लूड किया गया प्रोविजन ऑफ मेडिकल असिस्टेंस, बेसिक एजुकेशन, असिस्टिंग इन रिकंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड हैंडलिंग कम्युनिकेशन इन रिमोट एरियाज, और जो रिमोट एरियाज में कम्युनिकेशन है उसको हैंडल करना। फ्रॉम अ फोर्स ऑफ 5 बटालियंस, 1947 में असम राइफल्स की 5 बटालियंस थी, जो बाद में जिन्होंने ग्रो किया काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से। 1960 में 17 बटालियंस थी और 1968 में 21 बटालियंस थी, और अभी आज करंट में 46 बटालियंस हैं। इसके एडिशन में जो फोर्स है सर्वल हेडक्वार्टर्स, एक ट्रेनिंग सेंटर भी है फोर्स का, काफ़ी ज़्यादा हेडक्वार्टर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर है जो कि प्रोसेस अप करता है 1800 रिक्रूट्स को एट ए टाइम, एंड नंबर ऑफ लॉजिस्टिक्स भी, काफ़ी ज़्यादा लॉजिस्टिक्स का सामान भी है असम राइफल्स के पास में। अब हम असम राइफल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। असम राइफल जो कंसिस्ट है, डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर शिलोंग में है जो हेडक्वार्टर इसका, 3 इंस्पेक्टर जनरल हेडक्वार्टर्स, 12 सेक्टर हेडक्वार्टर्स, 46 बटालियंस, 1 ट्रेनिंग सेंटर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट्स, जो कि टोटल अथोराइज स्ट्रेंथ है असम राइफल्स की वो है 65,143 पर्सनल्स की। असम राइफल को कमांड किया जाता है एक ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि इंडियन आर्मी से होता है ऑफिसर, जिसको जाना जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स के नाम से, DGAR। हेडक्वार्टर होता है जो इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल्स का, वो
चैन में नेक्स्ट आता है कमांड में आफ्टर हेडक्वार्टर DGAR, जो डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स हैं उनके बाद में जो हेडक्वार्टर इंस्पेक्टर जनरल हैं वो आते हैं, जो कि कमांड किया जाता है बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ मेजर जनरल। ये भी फ्रॉम इंडियन आर्मी होते हैं और जो अपनी एक्सरसाइज करते हैं कमांड एंड कंट्रोल को ओवर द सेक्टर हेडक्वार्टर्स, जो उससे नीचे आते हैं। फिर जो सेक्टर हेडक्वार्टर्स हैं उनको कमांड किया जाता है आर्मी ऑफिसर, जिसकी रैंक होती है ब्रिगेडियर, जो वो भी इंडियन आर्मी से होते हैं। फिर सेक्टर हेडक्वार्टर्स जो एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्ट कमांड एंड कंट्रोल ओवर द असम राइफल बटालियंस, जो असम राइफल की बटालियंस हैं उनके ऊपर सेक्टर हेडक्वार्टर्स के द्वारा डायरेक्ट कमांड एंड कंट्रोल किया जाता है, जो कि डिप्लॉयड हैं इन इट्स एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जहाँ जिम्मेवारी है उन एरियाज में जो डिप्लॉयड हैं। फिर जो मेंटेनेंस ग्रुप्स लोकेटेड हैं वेरियस लोकेशंस पे, जो प्रोवाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट को असम राइफल्स फॉर्मेशन को और बटालियंस जो डिप्लॉयड हैं फील्ड में। तो जो मेंटेनेंस ग्रुप्स हैं असम राइफल्स के उनको कमांड किया जाता है बाय एन ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल, जो कि इंडियन आर्मी से होते हैं। फिर जो वर्कशॉप हैं जो को लोकेटेड हैं MGAR मेंटेनेंस ग्रुप्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के साथ में, जो को लोकेटेड हैं जो प्रोवाइड करती हैं रिपेयर एंड रिकवरी कवर टू फील्ड फॉर्मेशंस के लिए। अब दोस्तों हम असम राइफल के रोल एंड टास्क के बारे में जानेंगे। जो मेन रोल एंड टास्क है वो है कंडक्ट करना काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन द नॉर्थ ईस्ट में, काउंटर करते हैं इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और अदर एरियाज में जहाँ पे नेसेसरी होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ द आर्मी। और पीस टाइम पे एंड प्रोक्सी वार के टाइम पे सिक्योर करते हैं, सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं ऑफ द इंडो चाइना की एंड इंडो म्यांमार बॉर्डर्स की सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है प्रोक्सी वार के टाइम पे और पीस वॉर के टाइम पे भी, पीस के टाइम पे। ड्यूरिंग वॉर एंड वॉर के टाइम पे जो रियर एरिया है उसकी सिक्योरिटी है इन द TBA, जो रियर एरिया है उसको सिक्योरिटी प्रदान की जाती है और ये एक्ट करते हैं एज पेनअल्टीमेट इंटरवेंशनिस्ट फोर्स के रूप में असम राइफल के द्वारा एक्ट किया जाता है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार की पेनअल्टीमेट फोर्स के रूप में, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशंस में जहाँ पे यहाँ भी इंडियन आर्मी के द्वारा असम राइफल्स को कंट्रोल किया जाता है। जब इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशंस में असम राइफल इंटरवेन करती है और इंटरमीडिएट फोर्स के रूप में काम करती है, और यह तब किया जाता है जब सिचुएशन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल जो पैरामिलिट्री ऑपरेशंस है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अगर उनके सिचुएशन अगर उनके कंट्रोल से बाहर चली जाती है तब असम राइफल्स को यह टास्क प्रदान किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको असम राइफल्स के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।